जिले में कोरोना महामारी की संक्रमण से निपटने के लिए पोलियो की तर्ज पर पोलियो टीम डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रही हैं ताकि लोगों के तबीयत और आने जाने के बारे में पता हो सके। 1 मार्च से लोग कहीं से आए और गए तो नहीं हैं, इसका भी पता चल सकेगा। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य ग्रामीण इलाके में हो रहा है। सावधानी के साथ सर्वे का कार्य किया जा रहा है। कोरोना को हराने के लिए कोरोना डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर बारीकी से जारी है। जो लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें कोरोना महावायरस की जो खतरा चला हुआ है, अब उसके लेकर घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? जैसे किसी को खांसी है, बुखार है, नहीं तो सांस लेने में प्रॉब्लम है, यही सब पूछ रहे हैं हम लोग। और जो बाहर 1 मार्च से जो आए हैं ना, उन्हीं को पूछ रहे हैं। 1 मार्च से क्या है? 1 मार्च से जो बाहर से आदमी आए हैं तो उनको पूछताछ कर रहे हैं, और किसी को खांसी सर्दी बुखार है उसको बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो बाहरी आदमी आए उनको बारे में, और जिनको जांच उच हो गया है उनको बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं सर्वे। तो दीवार पे जो लिखे जा रहे हैं वो क्या लिखे जा रहे हैं? वो लिखे जा रहे हैं नंबर, और जैसे हम इस घर में आए हैं उसका वो क्या है, वो कौन सा नंबर वो है? जैसे घर संख्या, टीम नंबर और डेट। जैसे हम इस घर में आए हैं उसका सबूत और डेट है। तो फिर इसको आप कहाँ इकट्ठा करते हैं? देते हैं सुपरवाइजर को देंगे, फॉर्म में। सुपरवाइजर को देंगे, वो हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। हॉस्पिटल के बाद फिर आगे जो स्वास्थ्य टीम है उनके पास जाते हैं? हाँ, उनको पास जाएगा, लेकिन हम लोग सुपरवाइजर को देंगे। हम लोग को बोले हैं कि आप लोग करके और सुपरवाइजर को दीजिएगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है माधुरी शर्मा, आशा माधुरी शर्मा। आप बता दीजिए। मेरा नाम आशा रूपा शर्मा। कहाँ? मौला नगर। मेरा कार्य क्षेत्र है मुबारक चक, घर है मौला नगर। कोरोना डोर टू डोर स्क्रीनिंग कार्ड्स के बाद पदाधिकारी उसकी गहन समीक्षा करते हैं ताकि कहीं चूक ना रह जाए, क्योंकि कोरोना रूपी महामारी को हराने की जंग जारी है। उसे हराने का प्रयास डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर किया जा रहा है। ग्रामीण इलाके में व्यापक पैमाने पर सर्वे का काम किया जा रहा है। इस कार्य में बड़े पैमाने पर आशा कार्यकर्ताओं के टीम को लगाया गया है, जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर कोरोना संक्रमण की स्क्रीनिंग करने में जुटे हैं। कई टीम इस कार्य में लगा है ताकि यह मुहिम सफल हो सके। पूरी जानकारी इकट्ठा कर उस जानकारी को कोरोना सर्वे टीम को सौंपती हैं आशा कार्यकर्ता, जिससे कोरोना वायरस के टूटते हुए चक्र का पता चलता है। लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग अपने अपने घर में सुरक्षित हैं, समझो पूरी तरह सेफ हैं, क्योंकि कोरोना को हराने की मुहिम है। इस विकट संकट की घड़ी में देश एकजुट है, समझो कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। ये लॉकडाउन सेकंड है चल रहा है। हाँ, लॉकडाउन सेकंड तो चल रहा है। हम लोग सब काम में लगे हुए हैं। जैसे जैसे हम लोग को रिपोर्ट मिल रहा है उस तरह से हम लोग सबको क्वारंटाइन कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर हर पंचायत में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखना है 14 दिन तक, और 14 दिन रखने के बाद उन लोगों को अगले 14 दिन तक होम क्वारंटाइन के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी इधर 3-4 दिनों से WHO जिस तरह से पोलियो का काम कराती थी, वो उसी तर्ज पर डोर टू डोर सर्वेक्षण कराया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है। कोई ऐसे तो नहीं जो घर में छुपे हुए हैं और लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा ना हो कि पता ना चलने के बिना बीमारी और बढ़ जाए। तो इसीलिए पोलियो की तर्ज डोर टू डोर हमारी आशाएं, आंगनबाड़ी और ANM सभी लोग टीम बना करके सभी लोग जा कर के विजिट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोई आपके यहाँ का ट्रैवलिंग का कोई है कि नहीं है। पिछले 1 महीने के अंदर में ट्रैवलिंग का कुछ हिस्ट्री मिलता है कि नहीं मिलता है, या सर्दी खांसी बुखार जैसी कुछ बीमारी है कि नहीं है। और उसी का 1 बजे के बाद मीटिंग होती है, जिसके लिए अभी वीडियोस आए हुए हैं, ब्रीफिंग अभी चल रहा है। पूरा नाम बता देंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एजाज अहमद। होम डोर टू डोर होम स्क्रीनिंग, इसमें कितनी टीम लगे हुए हैं और किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं?
इसमें अभी वजीरगंज पीएससी की ओर से कुल 14 सुपरवाइजर्स लगाए गए हैं आज और जिसमें कुल 41 टीम काम कर रही है। इससे हर टीम में 2 लोग हैं, यानी कि कुल 41 टीम में 82 लोग हैं और 14 सुपरवाइजर्स हाउस टू हाउस सर्वे का काम कर रहे हैं। किन बिंदुओं पे बातचीत कर रहे हैं वो, किस तरह से घर पे वो नामांकित कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी में अभी सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं आएँ और जाएं। हो सकता है कि कई ऐसा जगह हो जो हॉट स्पॉट हो और वहाँ से आकर के हमारे क्षेत्र में लोग रहने लगे, तो कई बार इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाती है, गांव से जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हाउस टू हाउस सर्वे करवाया जाए। और चूँकि हमारी पोलियो टीम होती है जिसे हाउस टू हाउस सर्वे करने का बहुत अच्छा अनुभव होता है, तो उसी टीम का इसमें सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें कि एक फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म 1 में कई प्रकार के कॉलम्स बने हुए हैं, जिसमें हाउस नंबर है, घर के मुखिया का नाम क्या है, घर में कितने सदस्य हैं, घर में जो सदस्य हैं क्या उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री रहा है, 1 मार्च के बाद क्या उन्होंने विदेश यात्रा की है, 1 मार्च के बाद क्या बाहर से आए हैं या किसी अन्य राज्य से उन्होंने ट्रैवल किया है, किसी प्रकार का उनमें सर्दी खांसी बुखार इत्यादि लक्षण तो नहीं है। इन बिंदुओं पर ये जा कर के हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं और अगर किन्हीं में ये लक्षण पाया जाता है तो इसके लिए एक अलग फॉर्म है, फॉर्म 3, उसमें उस व्यक्ति का नाम जो प्रभावित हैं उसके बारे में सूचनाएं दर्ज करनी होती है। इसके अलावा भी इन्हें एक काम करना है 3A में, फॉर्म 3A है, जिसमें कि गाँव में जाते हैं जब इस सर्वे करने के लिए तो कई जो दवाई दुकानें होती हैं, तो उन दवाई दुकानों पर जा कर के हमारी टीम ये पूछती है कि क्या कोई व्यक्ति आपके पास सर्दी खांसी बुखार इन चीज़ों के लिए दवाई लेने आया था। अगर लेने आया था तो उसका आप नाम बताएं ताकि उसके बारे में 3A में नाम दर्ज किया जा सके, उनके बारे में सूचना दर्ज किया जा सके। फिर ये सूचनाएं हमें शाम में प्राप्त होती है और प्राइमरी चिकित्सा केंद्र जो यहाँ पर है शाम में इसमें समीक्षा होती है। अगर इस तरह के कोई लक्षण वाले मरीजों के बारे में सूचना होती है तो हम लोग इसको जिला में खबर करते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह के मरीज की सूचना हमें नहीं प्राप्त हुई। अब तक जो क्वारंटीन सेंटर हैं उसमें कितने महिला और पुरुष संक्रमित ऐसा है या संदिग्ध हैं जो कि इसमें शामिल हैं? अभी हमारे यहाँ जितने भी क्वारंटीन सेंटर हैं उसमें कुल 41 लोग रह रहे हैं। वैसे तो 93 लोगों से हम लोग शुरुआत किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता 14 दिन के बाद हम लोगों ने छोड़ा है, अब कुल 41 लोग बचे हैं। चूँकि इनको बाहर से आए हैं तो इनको हम लोग संदिग्ध मानते हैं और उनमें संभावना हो सकती है कि संक्रमित हो, तो सावधानी के लिए उनको 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखते हैं। लेकिन जो 41 लोग हैं किन्हीं में भी ये लक्षण नहीं पाया गया है। 2 लोग हमारे यहाँ आए थे नवादा से, जो एक हॉट स्पॉट जोन है, महुएत में आए थे। उनको हम लोगों ने यहाँ से रेफ़र करके ज़िला भेज दिया है और वो सिद्धार्थ विहार में भी रह रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर में। बाकी जो 41 लोग हैं इनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण विद्यमान नहीं। सर कितने अब तक डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो चुका है? इस संबंध में आपको हेल्थ मैनेजर बताएंगे। डोर टू डोर स्क्रीनिंग चल रहा है सर जी। कितने टीम अभी इसमें लगे हैं और अब तक डोर टू डोर कितने स्क्रीनिंग हो चुके हैं? जी देखिए, ऐसे पोलियो दलकर्मी जो है हमारे यहाँ ऐसे 85 टीम है और 30 सुपरवाइज़र हैं। लेकिन आज तक हम लोगों के यहाँ जो भी काम कर रहे हैं लोग, आज तक, कल से फुल फ्लेजेड हो जाएगा। आज 14 सुपरवाइज़र और 41 टीम आज हमारी कार्यरत है और कल तक प्राप्त आंकड़ों, कल तक के जो काम हुए थे उसके अनुसार 947 घर और कुल 5471 लोगों की स्क्रीनिंग घर घर जाकर हमारी पोलियो दलकर्मी ने की है। और अभी रिपोर्ट 2 बजे तक आ जाएगा जो और बढ़ेगा हमारा। लेकिन अभी तक लक्षण किसी को भी नहीं मिला है। बिहार से बाहर से कुछ लोगों के 1 मार्च के बाद लोगों के आने की सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी लक्षण उनमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। किसी प्रकार का खांसी बुखार या सांस लेने में परेशानी का लक्षण नहीं दिख रहा है। जिनको भी दिखा अगर तो 2-4 लोगों को रेफ़र किया गया है, गया आइसोलेशन सेंटर भी रेफ़र किया गया है और इवन 2 के सैंपल लेने के लिए भी यहाँ से भेजा जा चुका है अब तक। अब तक जो टीम लगी हुई है वो कितनी टीम लगी है और किस तरह वर्क कर रही है?
देखिए करना तो है 85 हाउस टू हाउस टीम को, जो हमारी पोलियो की दलकर्मी है। एक टीम में आशा और सेविका होती हैं, है ना, और 3 टीम पर 1 सुपरवाइज़र होते हैं। तो टोटल 85 टीम को करना है, जो कल से ये फुल फ्लेजेड वर्क करेंगी, पूरे प्रखंड में करेंगी। पहले हम लोगों को कुछ टीमों का ही ज़िला से सूचना प्राप्त था, लेकिन कल जो आदेश मिला है कि सभी प्रखंड में पूरी टीमों को करवा लेना है, तो इस आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं और BDO सर के हम लोग मार्गदर्शन में भी काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो कल से हमारी पूरी टीम जो है इसमें लग जाएगी। ये स्क्रीनिंग का टाइमिंग क्या से क्या है? सुबह 8 से 12 बजे तक करना है जी, और 2 बजे तक रिपोर्ट ज़िला को प्रेषित कर देना है हम लोगों को, सभी सुपरवाइज़र के माध्यम से। इसमें कुछ प्रपत्र दिए गए हैं। दलकर्मियों के लिए प्रपत्र 1 है और सुपरवाइज़र्स के लिए प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और प्रपत्र 3A है। प्रपत्र 2 में समेकित है, संख्या के आधार पर इनको रिपोर्ट देना है, और 3 में लाइन लिस्ट और 3A में भी लाइन लिस्ट है। इसमें सुपरवाइज़र्स का थोड़ा रोल और बढ़ा दिया गया है पोलियो की अपेक्षा। इसमें इन लोगों को समुदाय में जो लोग हाउस टू हाउस भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ संदिग्ध मरीजों के अलावे इन लोगों को ग्रामीण चिकित्सक और दवा के दुकानों का भी भ्रमण करना है, जिसमें ये पता करना है कि इस तरह के मरीज़ जो इनके पास अब तक भ्रमण किए हों, जिनको लक्षण दिखा हो बुखार का, खांसी का या सांस लेने में परेशानी का, तो उनको भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हमारी टीम जाएगी उनको देखने के लिए। यदि उनके द्वारा किसी को देखा गया होगा संदिग्ध मरीजों को, तो उनका सूचना लिया जा रहा है, उनका कांटेक्ट ले रहे हैं हम लोग, ताकि उनको ट्रेस करके हम लोग उनको फॉलो अप कर सकें। डोर टू डोर स्क्रीनिंग में अब तक क्या समीक्षा निकली है? देखिए, डोर टू डोर स्क्रीनिंग में समीक्षा के क्रम में हम लोगों ने ये पाया है कि बिहार के बाहर से कुछ लोग आए हैं, यहाँ तक कि विदेश के बाहर से भी कुछ लोग आए हैं। जो लोग विदेश के बाहर से आए थे उनको सैंपल के लिए ज़िला भेज दिया गया है, और बिहार के बाहर से जो संदिग्ध लोग थे उनको भी सैंपल के लिए भेजा गया है। लेकिन जो लोग अभी यहाँ क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं, जो बिहार के बाहर से आए हैं, यहाँ पर 19 पंचायत है और 2 प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 21 टोटल क्वारंटीन सेंटर है प्रखंड वजीरगंज अंतर्गत। तो इसमें जैसा कि सर ने भी बताया, BDO सर ने बताया, सभी लोगों को रखा गया है। बहुत सारे लोगों को 14 दिन के बाद छोड़ा भी गया है, डिस्चार्ज किया गया है हमारी मेडिकल टीम के स्तर से। और जो लोग अभी रह रहे हैं 40 से 41 लोग, उनमें कोई भी किसी प्रकार का भी परेशानी लक्षण नहीं दिखा है अभी तक। अपना छोटा परिचय बता देंगे? मैं स्वास्थ्य प्रबंधक हूँ, मेरा नाम सैयद नईर आजम है, प्रखंड वजीरगंज। जी बताइए सर, अब तक जो समीक्षा आई है, क्या समीक्षा है जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है? अभी तक जो भी समीक्षा वजीरगंज में आई है, उसमें एहसास हो रहा है कि अभी तक वजीरगंज में कोई सिम्पटोमिक केस वैसा नहीं मिल रहा है। और हम लोग घर घर सर्वे कर रहे हैं, उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उसमें देख रहे हैं कि कोई घर में बाहर से तो व्यक्ति नहीं आया। उसके खास करके हम लोग सूखा खांसी, हफनी का प्रॉब्लम, सांस लेने में जो दिक्कत है, बुखार वाले मरीज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो अभी तक सब नहीं मिल रहा। अभी डोर टू डोर जो भ्रमण हो रहे हैं, जो आप समीक्षा कर रहे हैं डोर टू डोर, उसमें किस तरह का पोजीशन प्राप्त हो रहे हैं? वही पोजीशन बोल रहे हैं सर कि अभी तक जो है वो वैसा केस हम लोग को दिख नहीं रहा। हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, जिसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और सर्वे पर्पज का जो रिपोर्टिंग आ रहा है उसमें दिख नहीं रहा सर ऐसा। छोटा सा परिचय बता देंगे? मेरा नाम गिरजेश कुमार सिंह, मैं यूनिसेफ BMC वजीरगंज। डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है और किन किन बिंदुओं पर सवाल जवाब हो रहे हैं? अभी डोर टू डोर जो चल रहा है, जैसे मैं कल से जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें जो फॉरेनर मतलब जो लोग विदेश से या बिहार से बाहर जो लोग आए थे, तो उसका 10 गांव ऐसा इंडिकेट किया गया है जो मतलब हवाई यात्रा करके या किसी कारण से जो लोग आए थे बाहर से, तो उनका अलग से एक माइक्रो प्लान बना के और थोड़ा बृहद रूप से अच्छे से सर्वे करना है। तो अभी 4-5 जगह फील्ड से हम आ भी रहे हैं, तो उसमें आंगनबाड़ी आशा जो टीम बना हुआ है पोलियो का जो पूर्व से, उसी टीम को इसमें ऐड करते हुए उनके द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें सस्पेक्टेड केस का पहचान करना है, जो या तो सांस लेने में तकलीफ हो या किन्हीं को सर्दी जुकाम किसी तरह का सिम्टम अगर उसमें आ रहा है, तो उसको चिन्हित करना है, हमको उसको पहचान करना है, ताकि उनका सही से सैंपलिंग लिया जा सके, जांच किया जा सके। ग्रामीण इलाके में क्या सिचुएशन मिल रहा है?
लोगों का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन खास करके कहीं कहीं कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे माइनॉरिटी एरिया है, सुंदरबन एक गांव है, वहां पर हमने देखा था आज कुछ कांधा जैसे गांव है, वहां के टीम में कुछ चैलेंजिंग आया है। कुछ लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ एनआरसी वगैरह इस ढंग का उनको दिमाग में है कि शायद इसीलिए कहीं मेरा एनआरसी में डाटा न ऐड कर दिया जाए। इस तरह उनको समझा बुझा के कुछ जनप्रतिनिधि से उनका आक्रोश है कि हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा, इस ढंग का था। फिर उसको ब्लॉक लेवल से और प्रखंड विकास पदाधिकारी लेवल से जा कर के उनको समझाया गया और उनको फिर रिफ्यूजल को दूर किया गया। तो थोड़ा वो चैलेंजिंग है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वजीरगंज में अभी उस ढंग का कोई सिम्टम नज़र नहीं आया है जो जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। गांव से बाहर के लोगों की पहचान किया जा रहा है और लगभग स्टेट से 1000 से अधिक लगभग लोगों का सूची भी आया था, जिसके माध्यम से हम लोग उसका हर जगह डोर टू डोर 4 टीम बना हुआ है डॉक्टर लोगों का। उसमें सपोर्टिंग एजेंसी में जैसे केयर इंडिया है, इनके द्वारा भी हम लोगों के द्वारा भी हमारे टीम भी लगे हुए हैं जिला से लेकर प्रखंड तक, और सारे लोग उनको सहयोग में हम लोग जा कर के जहाँ कहीं भी कठिनाई है, लोगों को कहीं समझने में कन्फ्यूजन है उनको हम लोग जाकर समझा रहे हैं और वैसे लोगों को पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पूरे जब सर्वे होने के बाद डाटा निकल के जो आएगा उसको एनालिसिस करके फिर उनका चिन्हित करके सर्वे और सैंपलिंग कराया जाएगा और उनका पहचान किया जाएगा। मेरा पूरा परिचय बता देंगे। मेरा नाम राजेश कुमार है, प्रखंड प्रबंधक केयर इंडिया वजीरगंज। and press the bell icon.